हेलो स्टूडेंट्स, कल क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसी फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट हम रिवाइज करेंगे और वो हमारा जो पार्ट है वो है इंडस्ट्री। नॉर्मली बिजनेस में हम दो चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, एक तो इंडस्ट्री और दूसरा रहेगा हमारा ट्रेड। इन दोनों टॉपिक को अपन डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, अगर प्रैक्टिकली हम देखें व्हाट इज इंडस्ट्री, इंडस्ट्री होती क्या है। बिजनेस का एक बहुत बड़ा जो पार्ट है, बिजनेस का जो एक बहुत बड़ा पार्ट है वो इंडस्ट्री के फॉर्म में होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री? जहां प्रोडक्शन होता है, जहां फैक्ट्री, जैसे अपन बात करें रिलायंस ग्रुप है, BSL ग्रुप है, ये बड़े बड़ी कंपनीज हैं जो किसी तरह के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जो किसी तरह के आर्टिकल को प्रोड्यूस करती है। तो जहां पर बिजनेस हमारा ऐसा है जो किसी चीज़ के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है जहाँ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है, तो वो चीज़ एक तरह से इंडस्ट्री में काउंट होती है। तो अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखा, देखो, इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी थ्रू विच द रॉ मटेरियल इज कन्वर्ट इन फिनिश गुड्स। इन अदर वर्ड्स, इंडस्ट्री मीन्स द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तो बेटा वो पर्टिकुलर बिजनेस जहाँ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इन फिनिश गुड्स। कपड़ा बनाते हैं तो रॉ मटेरियल हो गया उसके लिए कॉटन, रॉ मटेरियल हो गया कॉटन, और फिनिश गुड्स बन के तैयार होता है कपड़ा। हाँ, वो डिफरेंट प्रोसेस में अलग चलता हो, बात जरूर अलग है, बट रॉ मटेरियल का मतलब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ काम आती है वो रॉ मटेरियल है। अगर आप सीमेंट बनाना चाहते हो तो लाइमस्टोन, स्टोन वगैरह, ये आपका रॉ मटेरियल है, उसकी प्रोसेसिंग होती है और उससे हमारी सीमेंट बनती है। तो रॉ मटेरियल को जहाँ फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है वो अपने आप में इंडस्ट्री में ऐसा काम होगा। तो इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में, और बेटा इसमें मेनली प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इंक्लूड होता है। तो जहाँ जहाँ प्रोडक्शन का काम हो रहा है वो सब चीज़ इंडस्ट्री में आती है। देयर आर 3 टाइप ऑफ गुड्स इट्स प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में 3 तरह के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। जनरली मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्ट चीज़ क्या होती है वो आप नोट्स में जरूर देखेंगे, वो सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटल गुड्स? आज कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है तो बेटा उसमें मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है तो उसको किसी भी तरह की बड़ी बड़ी मशीनों वगैरह, जिससे RCC वगैरह होगी, या किसी भी तरह के मटेरियल को ऊपर चढ़ाने के लिए कोई मशीनें काम में ली जाएगी। तो वो पर्टिकुलर गुड्स जो कैपिटल नेचर का है, जो प्रोडक्शन में यूज़ आता है, कपड़ा बनाने वाली मशीनें, कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली मशीनें, ये सब कैपिटल गुड्स हैं। तो फैक्ट्रियाँ इस तरह की भी होती हैं जो कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करती है। तो क्या लिखा देखिए, those things which are used in production by other industry, वो चीज़ें जो अदर इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन करने में यूज आती है, प्लांट, मशीन वगैरह, वो कैपिटल गुड्स में आती है। सेकेंड, कंज्यूमर गुड्स, क्या लिखा देखिए, those things which are directly put to use are called consumer goods, like bread, cloth, medicine। चीज़ बन गई, डायरेक्ट आप उसको यूज करें, वो अपने आप में कंज्यूमर गुड्स हो। कपड़ा बना, हमने पहना, ये हमारे लिए कंज्यूमर गुड्स जो है ये एक तरह से हो गया। और तीसरा, इंटरमीडिएट गुड्स, सम इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर आर प्रोसेस्ड इन सम अदर इंडस्ट्री। आपने चीज बना तो दी बट वो कंज्यूमर नहीं है, वो अगली फैक्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल वापस काम आएगी। हमारी फैक्ट्री ने प्लास्टिक बनाया, हमारी फैक्ट्री ने स्टील बनाया, हमारी फैक्ट्री ने एल्यूमिनियम बनाया, वो प्लास्टिक, वो स्टील, वो एल्यूमिनियम किसी अदर फैक्ट्री में जाएगा, उस प्लास्टिक से अलग अलग तरह के आइटम्स बनेंगे। तो वो प्लास्टिक जो हमने बनाया, वो एल्यूमिनियम हमने बनाया, वो कंज्यूमर गुड्स नहीं, वो कंज्यूमर यूज नहीं करेगा, बल्कि अदर फैक्ट्री में जाएगा। जो स्टील हमने बनाया उससे अलग अलग तरह के यूटेंसिल्स बनेंगे, बर्तन बनेंगे, अलग अलग तरह के आइटम्स बनेंगे। जो पर्टिकुलर हमने कोई भी चीज़ बनाई उससे अलग अलग तरह के प्लास्टिक बनाया तो उससे प्लास्टिक के अलग अलग आइटम्स बनेंगे, इक्विपमेंट्स बनेंगे। तो वो चीज़ें जो आपने बनाई हैं कंज्यूमर के लिए डायरेक्ट यूज़ की नहीं है, बल्कि अदर फैक्ट्री में वो एज ए इंटरमीडिएट गुड्स यूज़ होगी, तो वो अपने आप में इंटरमीडिएट गुड्स होता है। तो तीनों तरह की चीज़ हो गई,
और इंडस्ट्री की सिंपल डेफिनेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच अंडरटेक द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखिए बेटा, यहाँ मैं पूरा कंप्लीटली आपको सारा चैप्टर ढंग से वापस रिवाइज करा रहा हूँ, लेकिन स्पीड थोड़ी अपन स्लो ही रखेंगे ताकि हर चीज़ को आप ढंग से समझ सकें। तो देर आर 3 टाइप ऑफ गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री। तो पहली बात, इंडस्ट्री क्या है? वेयर रॉ मटेरियल इज कन्वर्ट इन फिनिश्ड गुड्स विच एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। किसी तरह के प्रोडक्शन वगैरह में आप इन्वॉल्व हैं तो वो इंडस्ट्री है। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें, वो इंडस्ट्री है। 3 टाइप ऑफ गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री। 3 तरह के गुड्स एक तरह से उसमें प्रोड्यूस होते हैं। अब बेटा हम बात करेंगे इंडस्ट्री कितने तरह की होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री? प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब जस्ट ये हुआ कि आप कोई भी गुड्स बना रहे हैं, इसमें 2 पार्ट है देखिए, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। पर्टिकुलर कोई भी इंडस्ट्री है, पोल्ट्री फार्मिंग है, एनिमल हस्बेंड्री का काम होता है, जहाँ कोई मशीनों वगैरह का रोल नहीं है, जहाँ जो लाइव आर्टिकल्स हैं उनसे चीज़ें बन रही है। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, किसी तरह का आपका पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, वहाँ क्या है, एक लाइव जो चीज़ें हैं उनसे प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो वो जेनेटिक इंडस्ट्री होती है। सेकंड, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जहाँ पर ज़मीन से जो चीज़ें निकलती है, ऑयल निकलता है ज़मीन से, लाइमस्टोन निकलता है और उसको आप फिनिशिंग करते हैं, तो वो एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हो गई। माइनिंग, क्वेरिंग, एग्रीकल्चर, ये किस में आएगी? सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आएगी। तो बेटा प्राइमरी इंडस्ट्री में 2 हो गए, जेनेटिक, जहाँ किसी भी तरह की जो लाइव चीज़ें हैं, हमारे जो जानवर हैं, मुर्गे मुर्गी वगैरह से पोल्ट्री फार्मिंग का काम हो रहा है। एनिमल हस्बेंड्री से हम जो बात करते हैं नॉर्मली गौशाला वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती है जहाँ इस तरह के जो प्रोडक्ट यूज़ आते हैं गायों से रिलेवेंट, काऊ से रिलेवेंट, तो वो सारी चीज़ें जेनेटिक इंडस्ट्री में आती है। एक्सट्रैक्टिव क्या हुआ? लाइव आर्टिकल्स नहीं, लाइव चीज़ें नहीं, ज़मीन से कोई पर्टिकुलर गुड्स निकला और उससे रिलेवेंट जो चीज़ें बन रही है, लाइमस्टोन निकलता, ज़मीन से पत्थर निकलता, ऑयल निकलता, वो सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आते हैं। ये सब हो गई प्राइमरी इंडस्ट्री। तो देयर इज 2 पार्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकेंड, सेकेंडरी इंडस्ट्री, इसमें भी 2 पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग क्या हुआ? सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन किया जा रहा है किसी चीज़ को। शुगर इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। और जो कंस्ट्रक्शन के काम में लगी हुई, बिल्डिंग बनानी, रोड बनानी, ब्रिज बनाना, ये सब कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी में नॉर्मली प्रोडक्शन का काम हो रहा है, गुड्स बनाए जा रहे हैं, बट 2 चीज़ें इसमें, एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अलग है जहाँ प्रोडक्शन होता है, और एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ है जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता है। और तीसरा बेटा टर्शियरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। ये जो पर्टिकुलर सर्विस इंडस्ट्री है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करती बल्कि सर्विस देने में इन्वॉल्व है। आज आपको एक जगह से गुड्स दूसरी जगह पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। फाइनेंस की जरूरत है, बैंकिंग इंडस्ट्री। पर्टिकुलर आपका गुड्स से आपको उसको इंश्योरेंस करवाना ताकि कुछ नुकसान हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन दे दे, वो इंश्योरेंस कंपनी। आपको पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, लोगों तक उसको पहुंचाना है, वो वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी से काम कर सकते हैं। और आपके पास कोई गुड्स हैं, आप उसके वेयर हाउसिंग का काम करते हैं, आपके पास बड़े बड़े वेयर हाउस हैं, लोगों के गुड्स को आप स्टोरेज करने का काम करते हैं, तो ये हो गई वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री। तो अलग अलग तरह की इंडस्ट्री होती है, इन सबको पूरा डिटेल से इसमें पढ़ा जाता है। देखिए प्राइमरी इंडस्ट्री में बेटा वही हो गया, सबसे पहले जेनेटिक इंडस्ट्री जो हम बात कर रहे थे, तो इसमें अपने आप में क्या हो गया, ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल आर इम्प्रूव्ड एंड मेड फॉर यूजफुल। तो एनिमल हस्बेंड्री, आपके पोल्ट्री फार्मिंग, ट्री प्लांटिंग, वो सब इसमें एक तरह से आ गए। और एक्सट्रैक्टिव क्या हो गया? एक्सट्रैक्टिव विच द समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द अर्थ, वाटर और एयर। यहाँ से जो चीज़ें निकलेगी और जो हम प्रोड्यूस करेंगे वो अपने आप में एक्सट्रैक्टिव होगी। तो ये दोनों तरह की होगी। फिर इसके बाद जो हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पर्टिकुलर प्रोडक्शन कर रही है, सीमेंट, क्लॉथ वगैरह, वो चीज़ आ गई। बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगेन सेग्रीगेट इन 4 पार्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग को आप 4 पार्ट में आपस डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, एनालिटिकल इंडस्ट्री।
अंडर दिस मेनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन थिंग। एक चीज से कई चीजें बन रही हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा पेट्रोल, डीजल एंड ऑयल। जनरली क्या होता है, जमीन से क्रूड ऑयल निकाला जाता है, कच्चा तेल क्रूड ऑयल निकलता है, प्रोसेसिंग होती है और उस क्रूड ऑयल से पेट्रोल भी बनता है, उस क्रूड ऑयल से डीजल भी बनता है, उस क्रूड ऑयल से केरोसिन भी बनता है। एक ही प्रोडक्ट है, एक ही रॉ मटेरियल है, अलग अलग चीजें बन रही है। सॉरी, तो ये अपने आप में कौन सी इंडस्ट्री हो गई? एनालिटिकल, वेयर वन रॉ मटेरियल इज इनपुट, वन रॉ मटेरियल इज इंट्रोड्यूस एंड मेनी प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, वो हो गई एनालिटिकल इंडस्ट्री। सेकंड बात हम करें, ये आती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वेयर एनी प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट प्रोसेस। आज आप कपड़ा बनाते हो, ऐसा थोड़ी होता है कि आपने कॉटन इनपुट किया और वो फिनिश हो गया कपड़ा बन के निकल जाएगा, ऐसा नहीं। बेटा जब भी क्लॉथ हम बनाएंगे, कपड़ा हम बनाएंगे, सबसे पहले क्या होगा? कॉटन आप इनपुट करेंगे, कॉटन से बनेगा यार्न, सेकंड फैक्ट्री में यार्न से बनेगा ग्रे, और थर्ड फैक्ट्री में बनेगा ग्रे से कपड़ा। तो क्लॉथ आप बना रहे हैं, चीज एक बना रहे हैं, बट देर आर 3 मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व। कॉटन से यार्न बनाने के लिए अलग प्लांट होता है, यार्न से ग्रे बनाने के लिए अलग प्लांट होता है, स्पिनिंग प्लांट, वीविंग प्लांट, और ग्रे से क्लॉथ बनाने के लिए प्रोसेस हाउस। तो अलग अलग तरह की फैक्ट्रीज होती है। तो सेकंड जो हम बात करें, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वेयर वन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बट सच प्रोडक्शन इज मेड बाय डिफरेंट प्रोसेस। तो ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई। तीसरी बात हम करें, सिंथेटिक इंडस्ट्री। अंडर दिस मेनी रॉ मटेरियल आर मिक्स टू प्रोड्यूस्ड मोर यूजफुल प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल कई हैं, प्रोडक्ट एक है। सीमेंट बना रहे हैं आप, सीमेंट में बेटा लाइमस्टोन भी इंक्लूड है, जिप्सम भी आता है और कोयला भी आता है। ये सब चीज मिलके एक चीज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सीमेंट। ये हो गई आपकी सिंथेटिक इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग में फर्स्ट क्या था? एनालिटिकल, एक रॉ मटेरियल। एनालिटिकल में क्या था? एक रॉ मटेरियल है और उससे 3 चीजें बन रही है। क्रूड ऑयल आपने इनपुट किया, उससे पेट्रोल भी बना, डीजल भी बना और ऑयल भी बना। ये हो गई एनालिटिकल। फिर हमने पढ़ा था प्रोसेस, कपड़ा बन रहा है अलग अलग प्रोसेस से होके। तीसरी चीज हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री, मोर देन वन रॉ मटेरियल बट वन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, ये सिंथेटिक हो गई। और लास्ट जो इसमें आती है असेंबलिंग इंडस्ट्री। कई बार ऐसा होता है कि 5, 7, 10 चीजों को मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया जाए। आज कंप्यूटर बनता है, स्क्रीन लगती है, सीपीयू होता है, सॉफ्टवेयर अटैच होते हैं, अलग अलग तरह के प्रिंटर साथ में और जुड़ते हैं, फिर जाके एक प्रॉपर तरीके से सिस्टम असेंबल होता है। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होगा? इन दिस कैटेगरी दोज इंडस्ट्री आर इंक्लूड वेयर इन द पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्री आर असेंबल्ड। अलग अलग सीपीयू कहीं और बन रहा है, स्क्रीन कहीं से और बन रही है, प्रिंटर कहीं से और बन रहा है, असेंबल किया, कंप्यूटर बना दिया, ये असेंबलिंग इंडस्ट्री है। तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे थे? 4। फर्स्ट क्या था आपका? एनालिटिकल, सेकंड प्रोसेस, और तीसरा जो अभी जो अपन ने देखा था अभी क्या था आपका? असेंबलिंग, और थर्ड जो पार्ट था आपका सिंथेटिक। सिंथेटिक में क्या है? मोर देन वन रॉ मटेरियल और एक ही चीज बन रही है। एनालिटिकल में क्या है? एक रॉ मटेरियल है, कई चीजें बन रही है। ये एनालिटिकल था, एक रॉ मटेरियल से कई चीजें बन रही थी, ये एनालिटिकल था। प्रोसेसिंग में अलग अलग चीज आ रही। सिंथेटिक में क्या हुआ? 3 रॉ मटेरियल है, मिलकर एक ही चीज बनी, ये हो गया आपका सिंथेटिक। 3 रॉ मटेरियल मिलकर एक ही चीज बना रहे हैं, ये सिंथेटिक हो गया। और असेंबल में क्या है? अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग चीजें बनेगी। देखो यहां क्या है, सिंथेटिक में और असेंबलिंग में क्या डिफरेंस है? असेंबलिंग में भी 4-5 चीजें यूज आ रही है, सिंथेटिक में भी 4-5 चीजें यूज आ रही है, बट डिफरेंस क्या है? सिंथेटिक में 3-4 रॉ मटेरियल मिक्स कर रहे हैं, जिप्सम भी डाला, कोल भी डाला, और आपने लाइमस्टोन भी डाला, सीमेंट बन गई। लेकिन डिफरेंट जगह अलग अलग चीजें बनेगी, उनको असेंबल करके आपने एक ही चीज बना दी, तो वो हो गई आपकी असेंबलिंग इंडस्ट्री।
कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या है? जो मेनली कंस्ट्रक्शन का काम करती है, जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, वो कंस्ट्रक्टिव, ब्रिज बनाना ये वगैरह सारी चीज़ें एक तरह से इसमें आती है। फिर आती है बेटा टेरिटरी इंडस्ट्री, और इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री विच प्रोड्यूसेस सर्विस। किसी तरह का प्रोडक्शन का काम नहीं है, ओनली सर्विस प्रोवाइडिंग, ये होती है आपकी टेरिटरी इंडस्ट्री। गुड्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री होगी। मनी की ज़रूरत है, फाइनेंस इंडस्ट्री होगी। और रिस्क से बचना चाहते हो तो इंश्योरेंस करवा लो। कम्युनिकेशन करना है, ग्राहकों तक अपने को अपनी बात पहुंचानी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो एडवर्टीजिंग एजेंसी का काम में ले लो। और आपको अगर अपने गुड्स को स्टोरेज करना है तो आप वेयर हाउसिंग का काम एक तरह से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर किससे रिलेवेंट थी? इंडस्ट्री। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट था इस चैप्टर का। अच्छा था, अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट और बहुत कंसेप्चुअल है, और ये था आपका इंडस्ट्री वाला पार्ट। तो इसको ढंग से आप देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है। बट हम बार बार एक चीज़ वापस कहते हैं, केवल चीज़ों को लर्न नहीं करना है बल्कि ढंग से समझना है। इंडस्ट्री होते आपके माइंड में क्लियर है कि इंडस्ट्री है क्या, एनालिटिकल प्रोसेस इंडस्ट्री, बिल्कुल चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि पर्टिकुलर ये इसके पीछे लॉजिक है। ओके, तो दिस वन इज सेकेंड पार्ट ऑफ लेसन नंबर फर्स्ट। कल लास्ट पार्ट में अपन इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।